नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया गया। पहले कीचड़ की पूजा अर्चना की गई, इसके बाद धान बोया गया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कीचड़ में बैठकर ही खूब नारेबाजी की और ठेकेदार महापौर के खिलाफ आरोप लगाए और निगम प्रशासन को जगाने की बात कही। दरअसल धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते विकास कार्यों के पोल खुल रहे हैं। जीता जागता नजारा धमतरी शहर में देखने को मिला है, जिसमें शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अगरबत्ती लगाया और उसकी पूजा अर्चना की और नारियल भी चढ़ाया। इसके बाद उन्होंने धान का थरहा बोया और कीचड़ में बैठकर नगर निगम के खिलाफ खूब नारेबाजी किया। वहीं ठेकेदार और महापौर के खिलाफ कई आरोप लगाए और डामर की सड़क में खेत जैसी निर्मित होने की बात कही। ठेकेदार महाराज की आप धरहा निकालो, धरहा लाओ, धरहा लाओ, धरहा अब लाओ, धरहा लगाओ, एक पेड़ मार देना, एक मार देना। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामू रो रहा है, हाय 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 हाय। रामू रो रहा है, हाय 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 हाय। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शर्म करो, शर्म करो। रामू रो रहा है, हाय 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 हाय। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाय 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 हाय। रामू रो रहा है, हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निगम प्रशासन है, हाय 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 हाय। निगम प्रशासन है, हाय 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 हाय। होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रक्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। रामू रो रहा, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रामू रो रहा, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रामू रो रहा है, हाय 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 हाय। रामू रो रहा है, हाय 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 हाय। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन निगम सत्ता को जगाने के लिए किया गया है। रत्ना बांधा से लेकर कई किलोमीटर तक गड्ढा खोदा गया है, जिसे गड्ढे को नगर निगम ठीक ढंग से नहीं भरा है, जिसके कारण कीचड़ निर्मित हो गई है और कीचड़ के चलते जितने भी दुकानदार हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके द्वारा टैक्स पटाया जाता है और सुविधा नहीं दी जा रही है। बताया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया था और सही तरीके से गड्ढे को भरा नहीं गया है। राज्य प्रदर्शन किया जा रहा है कि मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन निगम सत्ता और प्रशासन को जगाने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए, रत्ना बांधा रोड से लेके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक एक गड्ढा खोद दिया गया है। उस गड्ढे को ठीक ढंग से भरा नहीं गया है और इतने कीचड़ हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो सारे निगम का टैक्स पटाते हैं, सफाई का टैक्स पटाते हैं।
उनके बाद भी उनको सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये प्रदर्शन इन दुकानदारों की मांग के लिए किया जा रहा है। ये क्या क्या किए आप लोग यहाँ पे? ये नारियल हम और लोग अगरबत्ती जलाने का उद्देश्य क्या है? हमने पूजा किया जमीन का, भूमि का। हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं, सारे के सारे यह जो धमतरी शहर है एक तरह से किसानों पर निर्भर है। तो वर्तमान में जो स्थिति बन गई है रत्ना बांधा रोड की, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कृषि किया जाए। आज हमने धान का पूजा कर, भूमि का पूजन करके धान का थरा दिया है, थरा लगाया। तो कितनी लंबाई तक ऐसा है? रत्ना बांधा चौक से लेके आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक जाके देख सकते हैं, पूरा गड्ढा खुदा हुआ है, उनका पूरा ढंग से मरम्मत नहीं किया गया है। क्या कार्य हुआ था इसमें? पाइपलाइन का खुदाई किया गया था और उसके बाद उसको ठीक ढंग से उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं किया गया है। कितनी का सामना करना पड़ता है लोगों को? इन तकलीफ़ों का सामना आप जो सामने दुकानदार हैं उनसे पता लगाइए। उनका हमको मैसेज आता है, फ़ोन आता है, भैया हमारी भी पुकार सुनिए, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन निगम जो प्रशासन है हमारी समस्याओं को सुन नहीं रही है। हम उन दुकानदारों की समस्याओं के लिए यहाँ पे बैठे हैं। क्या कारण मानते हैं इतने का? बहुत सारे पत्रचार हुए और न्यूज़ में चले और ठेकेदार हाथ में नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई। हमारे महापौर जी हैं, बड़े संबंधी महापौर जी हैं, वो विजनरी महापौर है कहा जाता है। चौक चौराहों में बैठते हैं जा के, लेकिन महापौर जी आके इस स्थिति को देखने को तैयार नहीं है। वो बड़े बड़े सब्जबाग दिखा रहे हैं, ठेकेदार उनका सुन नहीं रहे, अपने हिसाब से काम करते हैं। 2 दिन पहले हम हटकेसर में गए थे, जहाँ पे सीवरेज प्लांट का जो पानी की निकासी के लिए बनाया गया था पाइपलाइन, जाके आप हटकेसर वार्ड में देखिए, ऐसे उसको छोड़ दिया गया है। अगर बच्चा कोई वहाँ पे घुस जाएगा, दब जाएगा, उसका कोई मर गया दब के तो कोई देख नहीं सकता उस आदमी को। रोड बंद है, ब्लॉक है, आवागमन बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो उधर रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ठेकेदार से बात हुआ था हटकेसर वाले जगह में, ठेकेदार बोलता है हमारे एस्टीमेट में वो चीज़ नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ महापौर जी से, आप किस तरह से ठेके दिए हैं, किस तरह से काम करवा रहे हैं? ठेकेदार पे भी आपका बस नहीं है। ऐसा आप मामला उसमें भी देख सकते हैं। और आपका अमापारा वार्ड था, वहाँ पर नाली का निर्माण हो रहा था, इनके सरकार द्वारा ठेकेदार को परमिशन धमकाया गया कि तुम काम सही नहीं कर सक रहे हो। मतलब आप ठेकेदार से भी सही ढंग से काम नहीं करा सक रहे हैं। यह किस तरह की सरकार है आपकी? फेल है आपकी सरकार। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता गीतराम सिन्हा ने बताया कि सड़क किनारे पाइपलाइन नगर निगम के द्वारा डाला गया है, जिसको अच्छी तरीके से ढका नहीं गया है। दलदल कीचड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और इसी सड़क में हाईवा ट्रक और अन्य वाहन भी गुजरते हैं और बड़ी वाहनों के चलते छोटी वाहनों को उस कीचड़ और दलदल में उतरना पड़ता है। वाहन अनियंत्रित हो जाती है और गिरते ही चोट लग जाती है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि निगम के ऐसे ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को इस मुसीबत से निकालें। लेकिन नगर निगम गहरी नींद में सोई हुई है, जनता से कोई मतलब नहीं है। ठेकेदार को गड्ढे के लेवल करके देना था, लेकिन ठेकेदार ने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया है, जो कि कई किलोमीटर तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कीचड़ की वजह से खेत जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और कोई भी किसान रोपा लगाने से जाता है तो वह पहले खेत की पूजा अर्चना करता है। ठीक उसी तरह कीचड़ की पूजा अर्चना कर नारियल चढ़ाया गया है, इसके बाद धान का थरहा बोया गया है। राम सिन्हा। ये आज रोड किनारे गड्ढे पर क्यों बैठे हैं? देखिए, ये रोड के किनारे में पाइपलाइन डाला गया है निगम के द्वारा, उसके बाद इसको ठीक से ढका भी नहीं गया है। अब बारिश जब आई है तो यहाँ दलदल कीचड़ एकदम ज़्यादा हो गई है। रोड से हाईवा गुजरती है और आने जाने वाले जो हमारे शहर के नागरिक है या गाँव वासी है, तो वो उस हाईवा के कारण उनको नीचे उतरना पड़ता है रोड से, जिनसे उनकी गाड़ी अनबैलेंस होती है और गिरते हैं, उनको चोटें भी आती है। और ये सीधा सीधा लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निगम प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ठेकेदार जो सही से अपना कार्य नहीं करते उन पर कार्रवाई करे और लोगों को इस मुसीबत से निकाले। पर निगम ये काम करने की बजाय सोई हुई है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है और लगातार ऐसे ही काम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कार्य में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि लेवल करके उस ठेकेदार को देना था, लेकिन वो ठेकेदार बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं किया है। निगम द्वारा पहले भी कहा गया कि हम उसको नोटिस दे रहे हैं, नोटिस देना कोई हल नहीं होता, बल्कि उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो वो कर नहीं पा रहे हैं और लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आसपास के जो कारोबारी भाई है, उनका भी धंधा इन सब के कारण चौपट होते जा रहे हैं
और उनको व्यापार करने में भी परेशानी हो रही है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करे निगम, उठे जागे और तत्परता से कार्य पूर्ण करे और शहर को स्वस्थ सुंदर और शहर के हित के लिए काम करे। ये जो कीचड़ है कितने दूर? ये कीचड़ लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यहाँ रत्नाबांधा चौक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आगे मुजगहन चौक तक ये पूरी तरीके से ऐसा ही फैला गया है। कहीं पे भी स्थिति सही नहीं है। जैसे का तैसा काम अधूरा छोड़ के ठेकेदार द्वारा अपना हाथ साफ करके निकल लिए गए। कीचड़ के कारण कितने फीट रोड बचा हुआ है? कीचड़ के कारण मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 फीट का ही रोड बचा हुआ है। आप भी देख रहे हैं लगातार गाड़ियां जा रही हैं। कोई भी अगर बड़ी गाड़ी आती है तो दूसरी एक छोटी मोटरसाइकिल के लिए भी जगह नहीं बच रही रोड के ऊपर। तो आवागमन कैसे करें? लोग अपना जान अपनी हथेली पर लेके चल रहे हैं। कोई दुर्घटना होती है तो निगम इससे अपना पलड़ा झाड़ लेगा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन शहरवासियों का ही है जो इसमें आना जाना कर रहे हैं। देखिए अभी मौसम भी चल रहा है कृषि का और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है पानी भरने से कीचड़ के कारण, तो सेम खेत जैसी स्थिति निर्मित हुई है। और कोई भी किसान जब रोपा लगाता है तो उससे पहले धरती माता की पूजा करता है और धरती माता का ही पूजा करके हमने यहाँ सामने थरहा लगाया है और ताकि आगे इस जो दलदली ज़मीन है उस पर फसल उगे, उस फसल को हम काटेंगे। काटने के बाद जब उसको बेचेंगे तो उस पैसे को हम निगम को देंगे ताकि ये जो स्थिति निर्मित हुई है वो उस पैसे से उसको कार्य को पूरा कराए। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,